आप देख रहे हो धार्मिक कथाएं विद कल्पवृक्ष स्वामी। आज के दिन सीखेंगे प्रभु श्री राम के जीवन से 5 ऐसी सीख जो हम सबको सीखनी चाहिए। सोचिए, जिस राजकुमार को अगले दिन अयोध्या की राजगद्दी मिलनी है, सब तय हो चुका है, लेकिन उसे कहा गया कि तुम्हें गद्दी तो नहीं मिलेगी, लेकिन 14 साल तक वन में जाना होगा। लेकिन श्री राम जी की मुस्कान पहले थी, वही मुस्कान ये बात सुनकर भी बनी नहीं। आज के समय में वन में जाना तो छोड़ो, परंतु अपने माता पिता की सच्ची बात भी कोई सुनता नहीं है। शायद यही कलयुग की निशानी है कि ज्ञान यदि दुश्मन से भी मिले तो भी सीख लेना चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कल्पवृक्ष परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हो धार्मिक कथाएं विद कल्पवृक्ष स्वामी। चैत्र महीना की 9वीं तिथि के दिन दोपहर 12 बजे अनंत सृष्टि के नाथ परब्रह्म ने स्वयं मृत्युलोक में मनुष्य का रूप धारण किया और अपने जीवन से सभी मनुष्य को जीवन के अनमोल पाठ सिखाने के लिए मनुष्य चेष्टाएं करी और मनुष्य लीलाएं रचाई। भगवान स्वयं जब जब धरती पर जन्म धारण करते हैं, तब तब उसके जीवन से जन सामान्य को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज के दिन सीखेंगे प्रभु श्री राम के जीवन से 5 ऐसी सीख जो हम सबको सीखनी चाहिए। नंबर 1, धैर्य। श्री राम जी के जीवन में जो धैर्य था वे आज के मनुष्य में होना चाहिए, खासकर युवाओं में। सोचिए, जिस राजकुमार को अगले दिन अयोध्या की राजगद्दी मिलनी है, सब तय हो चुका है, लेकिन उसे कहा गया कि तुम्हें गद्दी तो नहीं मिलेगी, लेकिन 14 साल तक वन में जाना होगा, और वह भी राजकुमार की भांति नहीं बल्कि एक वनवासी की भांति। लेकिन श्री राम जी की मुस्कान पहले थी, वही मुस्कान ये बात सुनकर भी बनी नहीं। धैर्यवान बनकर अपने पिताजी के वचनों की खातिर राज सिंहासन छोड़कर वन में जा बसे, और वे भी पूरे 14 सालों तक। नंबर 2, अपने माता पिता का सम्मान करना। सोचिए, श्री राम जी को पता था कि उसकी कोई भी गलती नहीं थी जो उसे वन में भेजा जा रहा है। वे चाहे तो मुंह पर मना कर सकते थे, राइट? मेरी गलती क्या है वे भी पूछ सकते थे। और रामायण में लिखा गया है कि वे इतने प्रजाप्रिय थे कि केवल एक बार प्रजा के सामने बात रखी होती तो प्रजा कभी ऐसा होने नहीं देती। लेकिन अपनी माता कैकेयी और पिता दशरथ दोनों के वचन का सम्मान रखने के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला और चुपचाप वन में चल बसे। आज के समय में वन में जाना तो छोड़ो, परंतु अपने माता पिता की सच्ची बात भी कोई सुनता नहीं है। शायद यही कलयुग की निशानी है। नंबर 3, परिस्थितियों में रास्ते ढूंढो। श्री राम जी ने राज्य छोड़ा और केवल लक्ष्मण जी और सीता मैया के साथ वन में गए। वहाँ ना उसके साथ सेना थी, ना ही कोई सेफ्टी का साधन था। और यदि आपने रामायण पढ़ी है तो आपको पता होगा कि श्री राम जी पैरों के जूते भी त्याग कर गए थे। अच्छा खाना या फिर मिष्ट भोजन छोड़ो, उसने अपने राजवंशी पोशाक को भी त्याग दिया था और वल्कल वस्त्र धारण करके वे वन में सिधारे थे। लेकिन कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन जब रावण सीता मैया को उठाकर ले गया, तब श्री राम जी ने अयोध्या से सेना नहीं बुलाई थी। उसने केवल एक बार भी यदि भरत को बुलावा भेजा होता तो भरत जी दौड़े दौड़े चले आते और रावण से लड़ते। लेकिन श्री राम जी ने वैसा ना करते हुए वानर राज सुग्रीव को साथ लेकर रावण से लड़े और सीता जी को वापस लाए। तो कहने का तात्पर्य है कि स्थिति कैसी भी हो, लेकिन उसमें रास्ते बनाने सीखो, तभी जाकर जीवन में अनुभव मिलता है। नंबर 4, अपने से छोटे लोगों से मदद लेने में भी शर्म नहीं आनी चाहिए। सामान्य मानव की मानसिकता कुछ ऐसी होती है कि वे जरूरत के समय लोगों से मदद लेने में शर्माते हैं या फिर डरते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम ने अपने जीवन से हम सबको सिखाया कि ज़रूरत पड़ी तो छोटे लोगों से मदद लेने में भी शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि मदद वही मांग सकता है जो वास्तव में सरल स्वभाव का हो। और प्रभु श्री राम अत्यंत सरल स्वभाव के थे, इसीलिए उन्होंने वानर राज सुग्रीव से मदद मांगी और वानरों की सेना लेकर रावण से लड़े और अंत में विजयी हुए। और नंबर 5, कि ज्ञान यदि दुश्मन से भी मिले तो भी सीख लेना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि जो लोग हमें पसंद नहीं होते, वैसे लोगों के पास यदि कुछ ज्ञान है, नॉलेज है या फिर कोई कला है, तो हम अहंकार के भाव से ये सोचते हैं कि वे यदि मुफ्त में भी मुझे सिखाएगा तो भी मैं नहीं सीखूंगा, नहीं जाऊंगा मैं उसके पास, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन नहीं, प्रभु श्री राम ने हमें ये सिखाया कि किसी भी क्षेत्र में जो ज्ञानी है, उस क्षेत्र का ज्ञान लेने के लिए चाहे दुश्मन के सामने झुकना भी पड़े तो भी स्वीकार है।
प्रसंग है कि जब रावण की नाभि में श्री राम ने अमोघ अस्त्र मारा और उसका अमृत कुंभ फूटा, रावण जमीन पर पड़ा और राम राम बोलते हुए वह अपने अंतिम श्वास गिन रहा था। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि भाई, रावण राजनीति में बड़ा ही माहिर था। उसके जैसा राजनीतिज्ञ आज के समय में कोई नहीं है। यदि वह आज मर जाएगा तो राजनीति का ज्ञान उसके साथ चला जाएगा। तो लक्ष्मण, तुम्हें उसके पास जाकर राजनीति का ज्ञान सीखना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा, बड़े भैया, लेकिन वो तो हमारा शत्रु है। तब श्री राम ने कहा, वो हमारा शत्रु जरूर था, लेकिन रावण महाज्ञानी भी था। दुनिया को उसका ज्ञान मिलना चाहिए। तुम्हें उसके पास जाकर राजनीति के कुछ पाठ सीखने चाहिए। आखिर न चाहते हुए लक्ष्मण जी गए और कहा, रावण, प्रभु श्री राम ने मुझे भेजा है और कहा है कि तुम राजनीति के ज्ञाता हो, तो तुम मुझे राजनीति के बारे में कुछ सीख दो। तब रावण ने कहा, तुम्हारा भाई इसीलिए ही महान है क्योंकि उसने दुश्मन से भी सीखना चाहा, लेकिन मैं नहीं सिखाऊंगा। ये कहते हुए रावण ने अपनी आंखें बंद कर दी। लक्ष्मण जी क्रोधित होते हुए वापस आए और श्री राम को कहा कि भैया, मैंने कहा था कि वो नहीं मानेगा, और ऐसा ही हुआ। उसने मुझे सिखाने के लिए मना कर दिया। श्री राम ने पूछा, लक्ष्मण, ऐसा हो नहीं सकता। एक ज्ञानी व्यक्ति कभी ज्ञान बांटने में मना नहीं कर सकता। शायद तुमसे कोई भूल हुई होगी। श्री राम ने तुरंत पूछा कि लक्ष्मण, तुम कहाँ खड़े हुए थे? तब लक्ष्मण ने कहा, उसके माथे के पास। तब प्रभु ने कहा, बस यही गलती हुई। अब वापिस जाओ और उसके पैरों के पास जाकर बैठकर कहना कि मुझे राजनीति सिखाओ। वह जरूर सिखाएगा। आखिर ना चाहते हुए भी लक्ष्मण गए और पैरों के पास जाकर बैठकर कहा। तब रावण ने लक्ष्मण को राजनीति का ज्ञान सिखाया है। ऐसा रामायण का इतिहास है। तो प्रियजनों, समझने की बात यही है कि किसी भी क्षेत्र में ज्ञान दुश्मन से भी मिले तो भी ले लेना चाहिए। परिजन, प्रभु श्री राम गुण के सागर है। उसके जीवन से जितना हम सीखे उतना कम है। जैसे समुद्र अखूट है, अमाप है, अमित है, अपार है, अनुपम है, बस वैसे ही श्री राम जी समुद्र की भांति गुणों में अमाप है, अमित है, अपार है, अनुपम है। हम जितना उसके गुणों को समझेंगे, जानेंगे, उतने ही उनके गुण हमारे भीतर आएंगे। लेकिन आज के दिन सिर्फ 5 गुण को समझकर हम यहाँ पर ही विश्राम लेंगे और मिलते हैं पार्ट 2 में। जिसे भी पार्ट 2 देखने की इच्छा हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। तब तक सभी को बड़े भाव से जय श्री राम, जय जय श्री राम।